अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़र्रुख इब्राहिम और एक बार फिर अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं। ख़वातीन और हज़रात, कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे देखा कि हमारे एक मशहूर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब ने ऐलान किया कि वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं और जो कि कपड़ों का ब्रांड होगा, और इस ब्रांड का नाम भी इन्होंने MTJ मौलाना तारिक जमील के नाम पर रखा। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में दो किस्म के लोग होते हैं, एक लिबरल्स और दूसरे कंजर्वेटिव्स, और इन दोनों तबकों में एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं। और उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उनको फेसबुक और ट्विटर पे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि एक मौलाना को कारोबार करना चाहिए या नहीं, एक मौलाना को अपने ब्रांड के लिए अपना नाम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप कि मैं इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर कर सकूँ। सबसे पहली बात कि एक मौलाना को कारोबार करना चाहिए या नहीं, तो एक आम बंदा हो या मौलाना हो, कारोबार करना सबका हक है, जायज़ चीज़ है, हलाल चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि ये सुन्नत अमल है। दूसरी चीज़ के कारोबार करने से हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारी इकनॉमी है, उसको सपोर्ट मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई भी एक मौलाना हो या एक आम बंदा हो, अगर कोई कारोबार स्टार्ट करता है तो ये आपकी मुल्क की इकनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि उनको अपना नाम अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, मैं कहूँगा कि उनको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए था। और बहुत अच्छा ही किया कि उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर कोई पब्लिक फ़िगर होता है, कोई हमारे मशहूर मजहबी स्कॉलर हैं, तो उनसे एक ऑडियंस जो होती है वो इंगेज होती है। और जब एक ऑडियंस उन पर ट्रस्ट कर रही होती है, और अगर वो अपना एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट अपने मार्केट में लेके आते हैं, तो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट के, उस कह सकते हैं कि उस ब्रांड के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मौलाना साहब ने अपना नाम इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा किया। और एक बात कि मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, अगर इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई कारोबार कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उसको ट्रोल करें। और 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मौलाना साहब ने बताया कि उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च क्यों किया है, बिज़नेस लॉन्च क्यों किया है, क्योंकि उनके अंडर कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ मदारिस हैं, कुछ मसाजिद हैं, और उनका कुछ ख़र्चा होता है। अब वो ख़र्चा मैं और आप तो देते नहीं हैं। अब उस खर्चे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बिज़नेस लॉन्च किया, उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है। तो एक अच्छी नीयत के साथ उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले तहकीक कर लें कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं भी या नहीं, उनके स्टोर्स पे चीज़ें महंगी हैं भी या नहीं। अगर हैं भी तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन गो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो वही चीज़ आप एक ब्रिज के नीचे अगर कोई ठेले पे से वो ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। मौलाना साहब को पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं ले जा रहे कि आप उनके स्टोर से ये चीज़ लें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें सोचनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमें अपने उलमा पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मसलक से हों, किसी भी फ़िरके से हों। हमें अपने उलमा पे तनकीद किसी तौर पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज़म इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कोई इंसान हमारी कम्युनिटी का नहीं है तो हम उसकी बात से एग्री कर ही नहीं पाते, और जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस मुल्क में रहते हैं तो कोशिश करें कि अपना कारोबार करें, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।